क्या होते हैं संस्कार? जब विवेकानंद जी सन 1893 में शिकागो गए, अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने एक भाषण दिया शून्य के ऊपर, और उस भाषण ने विवेकानंद जी को विवेकानंद बना दिया। तब एक घटना वहां घटित हुई। वहां सारे दुनिया के जितने भी विद्वान थे अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को लेके पहुंचे। विवेकानंद जी हमारी भगवत गीता को लेके वहां पहुंचे। वहां एक घटना ऐसी हुई कि उसने हमारे भारत के स्वाभिमान को आसमान से ऊंचा कर दिया। वहां सारे धार्मिक पुस्तकों के नीचे जानबूझकर हमारी भगवत गीता को सबसे नीचे स्थान दिया गया। एक पत्रकार ने मजाक उड़ाने के लहजे में विवेकानंद जी से पूछा कि विवेकानंद जी, आपकी पुस्तक को दुनिया की सभी पुस्तकों में सबसे नीचे रखा गया है, आपको कैसा लग रहा है? विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया, अगर कुम्हेड़ी के प्यारे लोगों, वो जवाब आपके संस्कारों का जवाब हो, वो जवाब अगर आपके संस्कार को, आपके गर्व को आसमान से ऊंचा कर दे तो अपनी तालियों से बताना कि आप अपने देश को कितना प्यार करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा, जब उसने पूछा कि आपकी पुस्तक को दुनिया की सभी पुस्तकों में सबसे नीचे रखा गया है, आपको कैसा लग रहा है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे पहली बात तो ये कि ये कोई पुस्तक नहीं, हमारी भगवत गीता है। दूसरी बात ये कि मुझे बड़ा गर्व है कि आपने हमारी भगवत गीता को दुनिया के तमाम ग्रंथों में सबसे नीचे रखा है, क्योंकि अगर किसी इमारत को मजबूत करना हो तो उसकी नींव का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। ये हमारे संस्कार हैं साहब। लेकिन संस्कारों की हालत खराब हो गई आजकल। क्या हो गए संस्कार? एक आदमी ने एक तोता पाला, बड़ा बदतमीज तोता। सलोनी चली गई एक बार उस आदमी से मिलने, कोई कवि सम्मेलन था तो उसने बुलाया कि सलोनी एक कवि सम्मेलन करना, जरा आ जाओ। तो सलोनी गई, तो सलोनी को लगा कि ये तोता बदतमीज है, तो सलोनी ने फोन किया कि मैं नहीं आ सकती, कोई और को बुला लो। तो उस आदमी ने किसी और कवित्री को बुलाया। वो कवित्री उस आदमी के यहाँ पहुंची। जैसे ही पहुंची तो तोते ने उसको देख के बदतमीजे लहजे में कुछ कहा। उस मैडम को बड़ा गुस्सा आया, उस महिला को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा कि आपने क्या बदतमीज तोता पाला है, इसने मुझसे बड़े गंदे लहजे में बात की है, ऐसे तोता आपने पाला है। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। उस आदमी ने उस तोते को लिया और पानी से भरी बाल्टी में उसे डुबोया निकाला, डुबोया निकाला, डुबोया निकाला। फिर उस तोते से पूछा कि बताओ अब बदतमीजी करोगे? उसने कहा नहीं कहेंगे। उसने कहा इस महिला के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? तोते ने कहा ये बड़ी सभ्य महिला है। उसने कहा अब तोता सुधर गया। दूसरे दिन महिला फिर आई, उसने तोते को देखा, उसे लगा कि देखते हैं ये तोता सुधरा के नहीं। तो वो तोते के पास गई, बोले तोता बता मैं कैसी लगती हूँ? बोले आप बड़ी सभ्य महिला हैं। महिला ने फिर पूछा कि कल अगर मेरे साथ कोई पुरुष आया तो तुम्हें क्या लगेगा? बोले आप और आपके पति आए हैं। बोले अगर कोई दूसरा पुरुष आया तो तुम्हें क्या लगेगा? बोले आप, आपके पति और आपके पिता आए हैं। बोले और 3 पुरुष आए तो तुम्हें क्या लगेगा? बोले आप, आपके पति और आपके भाई और आपके पिता आए हैं। लेकिन महिला से फिर भी नहीं रहा गया। उसने पूछा बता अगर 4 पुरुष आए तो क्या लगेगा? उस तोते का दिमाग खराब। उसने कहा मालिक वो पानी की बाल्टी लाओ, ये औरत मेरा मुंह खुलवा के मानेगी। ये संस्कारों की हालत हो गई साहब, हालत खराब कर दी। एक तो वो एकता कपूर रात को 1 बजे तक नहीं सोने दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दें। दाएं से खींचो, बाएं से छोड़ो, हालत खराब करके रख दे उसने आदमी ने। एक बार भोपाल में आ गए योग शिविर लेके, मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो, वो बाबा रामदेव आए, जाके योग सीखो। मैं चला गया। भगवान कसम क्या खतरनाक योगा सिखाया वो रामदेव बाबा ने, जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। वो बाबा रामदेव तो बैठे 40 फीट दूर और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। मेरे पीछे एक बुढ़े अंकल बैठे, पता नहीं कौन से महीने का जुखाम उनको। हर 1 मिनट में रुमाल लें और खर्र करके भर के रख दें। मेरा दिमाग खराब कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, उस डोकरे ने जो सड़ा के खींची। भगवान कसम मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हे भगवान पता नहीं आज क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैंने कहा हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे के छोड़ो। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर। थोड़ी देर में बाबा बोले छोड़ो।
वो तो तपाई बैठा था, भगवान कसम ऐसी छोड़ी कि 4 दिन तक वॉशिंग मशीन में शर्ट धोई, बदबू आज तक नहीं गई और ताली आ नहीं रही है। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सुना। और आइए एक अंतिम रचना सुना के अपना स्थान लेता हूँ। मैं बहुत कुछ सुनाता, अच्छे से सुनाता, लेकिन शायद कुछ माइक में समस्या है तो मेरा गला काम नहीं कर पा रहा, गला लग गया तो मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। लेकिन एक अंतिम रचना सुना के स्थान ग्रहण लेता हूँ, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य में अगर हमने उस उद्देश्य के प्रति हमने कोई कविता नहीं सुनाई तो आना सार्थक नहीं होगा। अगर आपका मन है सुनने का तो तालियां बजा के मुझे बताएं। स्वागत स्वागत स्वागत। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से। हमारे देश के सैनिक जिनके कारण आज हम यहाँ बैठ के कवि सम्मेलन सुन रहे हैं आराम से, वो -50 डिग्री जैसी जमा देने वाली ठंड में खड़े होकर सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम यहाँ बैठ के आराम से कवि सम्मेलन सुनते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में जब वो शहीद होते हैं और उनकी शहादत पर मजाक बनाया जाता है तब बड़ा दुख होता है साहब। फरवरी का एक महीना ऐसा महीना है जिसे शायद हम कभी नहीं भूल सकते। आज से 4 साल पहले 14 फरवरी को लोग जब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन एक घटना और हुई जिसने सारे देश को रुला दिया, सारे देश को खून के आंसू रुला दिया। उस दिन पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे देश के 42 जवान एक बस में बैठे हुए थे, जा रहे थे, और एक कार आई, उस बस से टकरा गई और बस में धमाका हुआ और 42 के 42 जवान शहीद हो गए। तब मेरे दिल ने कल्पना की, मेरे मन ने एक कल्पना की कि यार जब ये देश के सैनिक उस बस में बैठे होंगे तो आपस में क्या बात हो रही होगी, क्या माहौल होगा। तब एक कविता ने जन्म लिया। वो कविता आपको सुनाता हूँ, एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेश दें। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियाँ। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टियां लेकर अपने घर आता है। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले। सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते हो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूं, वाकई में आप लोग मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्भ से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है,
देश है पहले हमारा, बाद में परिवार। हे वाह 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 वाह। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो सांप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हर दम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध ने खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम। तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रण बांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एक बार ऊपर हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें अच्छे कवि का, अच्छी कविता का। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक धनाधन जी। और गुदगुदाते हुए वो आपको देश के उन भावों में ले गए, निस्संदेह जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन की अपार सफलता के लिए हमारे स्थानीय विधायक उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत उर्फ बन्नू कोरी, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज बतौर अतिथि उनके सुपुत्र श्री सुरेश पंत जी यहाँ पर उपस्थित हुए। और उन्होंने इस बलिदान दिवस की सफलता के लिए इस समिति के लिए 5001 रुपया प्रदान किया है। आप लोग तालियां बजा करके उनका सम्मान करें।